मुल्क भर में गैस की किल्लत पैदा हो गई है। डिमांड और सप्लाई में एक वाज़ेह फर्क नजर आने लगा है। साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सदर अब्दुल हादी के मुताबिक गैस के बहरान की वजह से 60% के करीब फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। अगर मजीद अगले 2 या 3 दिन गैस की बंदिश इसी तरह से बरकरार रही तो 100% फैक्ट्रियां जो है वो बंद हो सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पॉइंट में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में बात हो रही है पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आएंगे किसी ने सोचा भी नहीं होगा। पहले वो कर्जे में डूब गया, बाद में पब्लिक प्रॉपर्टी बेचने को मजबूर हो गया, बाद में ग्रे लिस्ट में उनका बरकरार रहना और अब गैस सप्लाई को लेकर शॉर्टेज। जी हाँ, पाकिस्तान में रिसेंटली गैस सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी शॉर्टेज चल रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगले 21 दिनों तक ये मेंटेनेंस का काम चलने वाला है। मींस अगले 21 दिनों तक पाकिस्तान गैस सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी परेशानी झेलने वाला है। कराची में 60% ऑफ गैस की जो इंडस्ट्री है वो बंद की जा चुकी है। सीएनजी और जो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है उनको गैस सप्लाई अभी रोक दी गई है क्योंकि गैस की सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी शॉर्टेज है। बात ये है कि 2-3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो 100% इंडस्ट्री भी बंद होने को है। तो अब इस सिचुएशन में पाकिस्तानी सरकार क्या डिसीजन लेती है वो एक सोचने वाली बात है। तो इस वीडियो में इसके रिगार्डिंग बात हो रही है, तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। मुल्क भर में गैस की किल्लत पैदा हो गई है। डिमांड और सप्लाई में एक वाज़ेह फर्क नजर आने लगा है। गैस बहरान के बाइस सिंध में सनतों को 60%, घरेलू इस्तेमाल के लिए 50% और सीएनजी स्टेशन को फराहमी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। गैस के हालिया बहरान के नतीजे में साइट कराची की 60% फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। गैस की कमी का सबब जो है वो कनर पसाखी, डीप फील्ड, टंडोवाला या की आरसी बंदिश बताई जा रही है, जहां मेंटेनेंस का काम जारी है। सुई साधन गैस कंपनी के मुताबिक तकरीबन 1.5 हफ्ते में गैस की जो नॉर्मल फराहमी है वो शुरू हो जाएगी, मगर बंदिश की इंफॉर्मेशन के लिए जारी नोटिफिकेशन में बताया गया कि मेंटेनेंस का काम 21 रोज तक जारी रहेगा। तो फिर अगले हफ्ते में गैस की सप्लाई कैसे बहाल होगी, एक बड़ा सवाल है। सोई साधन गैस कंपनी ने मंगल के रोज ऐलान किया था कि कंपनी को मुख्तलिफ गैस फील्ड से 200 से 250 MMCFD गैस की कमी का सामना है, लिहाजा नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज को गैस की फराहमी बंद कर दी गई है। घरेलू सार्फिन को गैस की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए बिजली घरों को फराहम करदा गैस में भी 50% कटौती की गई है, जबकि पूरे सिंध की सीएनजी स्टेशन जो हैं वो 22 से 29 जून तक बंद भी किए जा चुके हैं। साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सदर अब्दुल हादी के मुताबिक गैस के बहरान की वजह से 60% के करीब फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। अगर मजीद अगले 2 या 3 दिन गैस की बंदिश इसी तरह से बरकरार रही तो 100% फैक्ट्रियां जो है वो बंद हो सकती हैं। सुई साधन के मुताबिक नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की सप्लाई बंद की गई है, मगर नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बिल वास्ता एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कैंसिल हो सकते हैं, जिससे मुल्क के मैन्युफैक्चरर्स को वसी पैमाने पर नुकसान हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर प्लांट की मेंटेनेंस पहले से तय थी तो मुतबादल का इंतजाम पहले क्यों नहीं किया गया? क्या हुकूमत एनर्जी के इंतजामी मामलात को हैंडल करने में नाकाम हो चुकी है? जबकि ऑयल टैंकर एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद ऑयल सप्लाई की किल्लत का भी एक खदशा जो है वो पैदा हो गया है। ऑयल और गैस की किल्लत से इंडस्ट्री को मजीद कितना नुकसान बर्दाश्त करना होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सदर अब्दुल हादी साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल हादी साहब। आपने ही कहा कि तकरीबन 60% फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो चुकी हैं और अगर इसी तरीके से ये सिलसिला बंदिश का 2 से 3 रोज जारी रहता है तो फैक्ट्रियां जो हैं वो 100% तक बंद हो सकती हैं। और इसकी एक बड़ी वजह जो है वो बताया जा रहा है कि गैस फील्ड जो है उसकी सालाना मुरम्मत के लिए उसको 21 रोज के लिए बंद किया गया है। 21 रोज के लिए बंद तो किया गया, लेकिन इसका क्या कोई मुतबादल जो है वो नहीं फराहम किया जा सका जिससे कि कमी पूरी की जा सके जो कि पैदा होनी थी? उसमें से 250 MMCFD ये लोग अपने पास रिटेन रखते थे जिसकी पेमेंट करते थे SNGPL को। अच्छा। आउट ऑफ दैट 250 MMCFD वो SNGPL ने भी 100 MMCFD उनसे एक्स्ट्रा तलब कर लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है जो डैम्स में लेवल लो हुआ है पानी का, तो हाइडल पावर की जनरेशन कम हो गई तो SNGPL की भी रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो ओवरऑल जो शॉर्टेज है वो 277 MMCFD की है, जिसमें अलमिया ये है कि इंडस्ट्री को 4th नंबर की प्रायोरिटी गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है, जिसके ऊपर SSGC जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है और हमारी गैस को उन्होंने मुनक़ता किया। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि कौन सी फैक्ट्रियां इस बंदिश से सबसे ज़्यादा मुतासर हुई हैं, क्योंकि हुकूमती सुई साधन के मुताबिक उनका ये मौक़िफ़ है, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ जो है वो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की गैस जो है वो बंद की गई है।
नहीं देखिए, सुई सदर ने जो 22 को 2 नोटिफिकेशन इशू किए थे बेसिकली, उसमें एक नोटिफिकेशन ऐसा था जिसमें 100% क्लोजर ऑफ जनरल इंडस्ट्री था, लोकल इंडस्ट्री जिसको आप कह सकते हैं, या अच्छा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंडस्ट्री कह सकते हैं। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का एक और नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला जिसमें 50% कट डाउन का उनको कहा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके तवज्जुह से मैं एक चीज कन्वे करना चाहूंगा, वो ये है कि जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो ही रॉ मटेरियल सप्लाई करती है एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को। फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्सपोर्टर हूँ तो मुझे लेबल, धागा, इनले कार्ड, पॉली बैग, कार्टन, ये सारी चीजें वो हैं जो लोकल इंडस्ट्री सप्लाई करती है। तो जब तक मेरे पास मेरी एक्सेसरीज पूरी नहीं होंगी मैं अपना फिनिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकता। सही है। तो दोनों इंडस्ट्रीज पार्ट एंड पार्सल हैं एक दूसरे के। इसके अलावा जो 50% इन्होंने कट डाउन करने का एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को कहा है, वो 50% कट डाउन के बाद भी हमारी शिपमेंट्स डेफिनेटली टाइम पे नहीं जा सकती। इसके अलावा एक और जो सबसे बड़ा बर्निंग इशू है वो ये है कि ये सारा नोटिफिकेशन तो अपनी जगह पे, अगर वो इस पे इम्प्लीमेंटेशन कर भी देते हैं उसके बावजूद भी आज भी साइड इंडस्ट्रियल एरिया में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं उसमें लेस देन 1 PSI प्रेशर है। सही। तो आप ये समझ लें 100% फैक्ट्रीज ऑलरेडी शट डाउन हो चुकी हैं। सही है, ठीक है। अच्छा अब्दुल हादी साहब, बहरहाल नुकसान तो हो रहा है, एक तो नुकसान हो रहा है कि गैस ना मिलने पर नुकसान हो रहा है, फिर दूसरा नुकसान ये है कि ऑर्डर्स कैंसिल होने का खदशा है, और फिर तीसरा नुकसान ये हो सकता है कि जिन लोगों ने ऑर्डर्स दिए हैं वो कहीं और जो है उसका कोई मुतबादल ढूंढ सकते हैं। तो इवेंचुअली किसकी जिम्मेदारी बनती है सारे नुकसान पर? देखिए, एज पर SSGC ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है, फेडरल गवर्नमेंट की है, क्योंकि उनका कहना यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको एक मेरिट ऑर्डर मिला हुआ है जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी आपका जो हमारे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स है वो है, सेकंड प्रायोरिटी के इलेक्ट्रिक है, थर्ड प्रायोरिटी पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, फोर्थ पे जनरल इंडस्ट्री और फिफ्थ पे CNG सेक्टर है। अच्छा। तो आप खुद सोचें, अगर इंडस्ट्री को थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी पे रखा जाएगा तो डेफिनेटली इंडस्ट्री तो कभी चल ही नहीं सकती और उसका यही हाल होगा जो आज हो रहा है। और इसमें सबसे बड़ा अलमिया ये है कि अगर कहीं गैस की शॉर्टेज है तो पूरे मुल्क को एक तरीके से ट्रीट करना चाहिए ना। आप सारे पूरे अगर मुल्क में इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे तो सारे शहर चलते रहेंगे, थोड़ी बहुत कटौती हर जगह पे होगी, वो हम लोग मैनेज कर लेंगे और गवर्नमेंट के ऊपर भी बर्डन नहीं आएगा, SSGC भी ठीक से उसको सप्लाई दे सकेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कराची की इंडस्ट्री ऐसी है जो सफर कर रही है। पंजाब, KP के बाकी सारे प्रोविंसेस में प्रॉपर गैस की सप्लाई है, वो पूरा 100% अपनी कैपेसिटी के ऊपर। अच्छा अब्दुल हादी साहब, मुझे ये बताएगा, ये तो पहले से तय था ना कि इस तरह से एक गैस फील्ड को मरम्मत के लिए, सालाना मरम्मत के लिए बंद होना है, तो क्यों किसी मुतबादल का इंतजाम नहीं किया गया? अब सिचुएशन इस तरह से आ गई है कि ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने भी जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया आज से। तो क्या समझते हैं, हुकूमत गैस और पेट्रोल के इंतजामी मामला चलाने में क्यों नाकाम नजर आ रही है? क्या हिकमत अमली नहीं थी, मिसमैनेजमेंट? आपके ख्याल में क्या वजह है? देखिए, इसमें हमें प्योरली मिसमैनेजमेंट और लैक ऑफ प्लानिंग नजर आ रही है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन भी इन्होंने निकाला 22 जून को, सेम डे से इंडस्ट्री बंद करने का उसके अंदर लिखा हुआ है। अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ा हो, 22 जून को नोटिफिकेशन शुरू होता है शाम 4 बजे, और उस पर यही लिखा है कि 22 जून से ही गैस कट डाउन कर दी जाएगी। तो उसमें ना इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी कोई प्लानिंग कर सकता है, ना लोगों के पास कोई अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि वो रातों रात अपनी इंडस्ट्री को किसी और सोर्स के ऊपर चलाना शुरू कर दें। सेम गोस फॉर पेट्रोलियम जो आपने कहा, तो ये तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस सिचुएशन क्रिएट हो गया है। इसमें अगर प्राइम मिनिस्टर साहब फौरी तौर पे खुद इंटरवीन करके इस मसले को फिल फॉर हल नहीं कराएंगे तो मैं आगे बहुत ज्यादा डिजास्टर देख रहा हूँ और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कराची की इंडस्ट्री के लिए। साइड एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के सदर अब्दुल हादी साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिल्कुल एक ये गंभीर मसला जो है वो बनता जा रहा है और बड़ी ऑड किस्म की बात है कि जिस दिन सप्लाई बंद करनी थी उसी दिन ही बताया जाता है ताकि जो फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रीज वालों उनके पास भी कोई ऑप्शन जो है वो मुतबादिल ना बचे। शदीद नाअहली के ज़ुमरे में ये आएगा। मईशत के हवाले से हम पहले से ही परेशानी का दो चार हैं और अगर इस तरह से इंडस्ट्रीज बंद होती हैं तो यकीनन मईशत के लिए एक बड़ा धचका होगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल